तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे ISMT लिमिटेड के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर, क्योंकि पिछले कई दिनों से देखें तो शेयर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई थी। देखते हैं क्या नंबर्स के बाद क्या तेजी आएगी, कि मंदी आएगी। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था, तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 598 करोड़ के आसपास। पिछले साल 580 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 650 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल बात करें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 12% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 10% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर साल दर साल बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 559 करोड़, पिछले साल 412 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 607 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 29 करोड़ के आसपास था। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट 2546 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 8 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ये प्रॉफिट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट कैसे हो गई, आपका क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर साल से साल दोनों बढ़ा हुआ है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऐसी गिरावट क्यों आई? तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऐसी गिरावट इसलिए आई है क्योंकि कुछ मेजर रीजन है। पहले तो फाइनेंस कॉस्ट में पिछले साल कंपनी को 190 करोड़ का फ़ायदा हुआ था। तो एक्सपेंस से आपको वो देखना पड़ेगा कि एक्सपेंस में कंपनी ने 190 करोड़ का फ़ायदा किया था, और पिछले साल एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को 2511 करोड़ का फ़ायदा हुआ था। इस क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी को अच्छा खासा टैक्स भी देना पड़ा है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को उतना ज़्यादा टैक्स भी नहीं देना पड़ा था। तो वहाँ पर भी एक अच्छा खासा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के जो नंबर है रेवेन्यू के मामले में बहुत सही है, प्रॉफिट के मामले में भी सही है। लेकिन अगर आप डाटा अगर देखेंगे, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको लगेगा प्रॉफिट सही है। लेकिन अगर ऑनलाइन पेपर देखें तो पेपर पे थोड़े से कमजोर डाटा देखने को मिल रहे हैं प्रॉफिट के मामले में। तो सेंटीमेंट थोड़ा सा निगेटिव है। लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से अगर गिरावट आती है, 1 से 2 दिन की गिरावट आती है, तो फिर नीचे के लेवल से आपको बाउंस बैक होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि नंबर्स बहुत शानदार इस क्वार्टर में कंपनी ने दिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।